के रिगार्डिंग कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं, मेरी क्लास में ही आप चर्चा करें, मुझे आप बताएंगे, मैं तुरंत फोन करके तुरंत उसको ठीक कराऊंगा, है ना? समझ रहे हैं आप? पीएनजी किसे कहते हैं? पीएनजी का मतलब, पीएनजी कुछ नहीं, एक फॉर्मेट होता है, उसको हम एक जैसे होता है ना पीडीएफ, ऐसे पीएनजी मतलब इस बोर्ड की जो फाइल है उस फाइल पीएनजी के फॉर्म में वो डाउनलोड होती है, तो उसे पीएनजी कह देते हैं। मतलब इस बोर्ड पर जो मैं लिखूंगा वो फाइल आपके बैच के अंदर अपलोड होनी चाहिए। जो इस बोर्ड पर मैं लिखने वाला हूं, जो नोट्स में लिखने वाला हूं, जो यहाँ नोट्स हम बनाएंगे, वो फाइल अपलोड होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है। फिजिक्स की क्लास की पीएनजी नहीं मिल रही है, ओके। मैं एक नंबर भी तुमको देने वाला हूं, आज मैं एक नंबर भी आपको दूंगा, उस नंबर पे आप मैसेज भी करिएगा। जो भी कोई समस्या है उस समस्या का निवारण अपन तुरंत करेंगे, ऐसा नहीं है उसको कल के लिए छोड़ेंगे, है ना? संस्कृत की क्लास कब से होगी? देखिए संस्कृत की जो कक्षा, जो संस्कृत की क्लास है वो हिंदी वाले सर जो हैं वही संस्कृत पढ़ाते हैं, अरुण सर। अरुण सर हिंदी पढ़ाते हैं, तो अभी जैसे जैसे वो हिंदी पढ़ाते हैं उसके बाद ही वो संस्कृत पढ़ाएंगे, बाकी आप उनसे चर्चा भी करिएगा। हिंदी वाले सर से आप चर्चा करिएगा उसके बारे में। टीजीटी के पीजीटी के बैच बहुत जल्दी आएंगे, शायद मंडे को आ जाएंगे या कभी आ जाएंगे, मैं आज बैठ के उस पर पूरी प्लानिंग करने वाला हूँ। चले बढ़ते हैं आगे, ओके। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में हमने क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया था बहुत ध्यान से, हमने क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं इसको देख लो, है ना? समझना इसको। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। मैं एक्चुअली मैडम आपका तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ आपका औचित्य क्या है, आप क्यों आना चाह रहे हो सेंटर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक हमारे रावत से, मैं एक्चुअली ग्वालियर के रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा आपका क्या औचित्य है, क्यों आप आना चाह रहे हो, क्यों? इसको तो बहुत टाइम हो गया मैडम। हम्म, इसका वेरिफिकेशन दो दो बार हो चुका है, संदीप सर कर चुके हैं, कोई अविनाश था इंस्पेक्टर आपके यहाँ पे, वो कर चुका है। हाँ, नहीं ये जो आप बता रहे हो मेरे को तो जीएसटी पे करते करते 6 महीने हो गए वहाँ पे। हाँ तो आप आइए, आपका स्वागत है मैम, उसमें मेरे को दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बार बार आप तीसरी चौथी बार जीएसटी का बंदा, या तो मैं असिस्टेंट जो कमिश्नर है उनसे बात करूंगा, कोई शाक्य करके हैं, हाँ उनसे मैं बात करूंगा एक। हाँ हाँ, वो तो आप जाओ, आपका स्वागत है, उसके लिए दिक्कत नहीं है, मैं तो बस आपका ही मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, मैं अभी क्लासरूम में हूँ, आप वहाँ पहुँच जाइए, मैनेजर सब करवा देगा, है ना? ओके। हेलो। हम्म, केमिस्ट्री की क्लास कब से स्टार्ट होगी? एक दिन में तुम्हारी कितनी क्लास चल रही है मुझे बताओ? जो फिजिक्स वाले सर हैं वही केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो एकदम से सारी क्लासेस तुम लेना चाह रहे हो? हैं? एक दिन में कितनी क्लास लेना चाहोगे? चलो भाई, हमारा टॉपिक स्टार्ट नहीं हो पा रहा, हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है ये, इसको हम कहते हैं इकाई का अंक। देखिए कोई भी एक नंबर होता है, उस नंबर का एक इकाई के स्थान पर जो अंक होता है वही उसका यूनिट डिजिट कहलाता है। बड़ी सिंपल सी भाषा में आप इस बात को समझें। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, यही है ऑपरेशन ऑफ नंबर का मतलब है, प्लस होना, माइनस होना, मल्टीप्लाई और डिवाइड। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही ऑपरेशन ऑफ नंबर है जो आपको उसमें देखना है। तो अगर हम इसको ध्यान से समझें, अगर हम इसको ध्यान से समझें, ऑपरेशन ऑफ नंबर की बात होने लग रही है, तो यहाँ पे आपको, अगर मैंने बोला कि भाई एक संख्या है 1 2 3 4 5, ऐसे मैंने एक संख्या बता दी, मैंने कहा बताओ भाई इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो आप कोई भी बच्चा बता देगा सर इसका यूनिट डिजिट 5 है, ये है आपका यूनिट डिजिट, ये है आपका यूनिट डिजिट, दिस इज द यूनिट डिजिट, ये है आपका यूनिट डिजिट। ठीक है, इसे अपन क्या बोलेंगे? यूनिट डिजिट है, ये है यूनिट डिजिट। लेकिन अगर इसको ऑपरेशन ऑफ नंबर में रख दें, मतलब या तो इसमें कोई प्लस कर दें, माइनस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो अभी तो यूनिट डिजिट निकलेगा। मैंने एक सिंपल भाषा में ऐसे लिख दिया 1 2 3 +4 5। अब मैं आपसे कह रहा हूं बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर बहुत ही बेसिक सी बात आपने पूछ ली, इकाई के स्थान पर यहां पर ये जो दोनों नंबर हैं इन दोनों का प्लस कर दिया जाए तो 8 यहां पे यूनिट डिजिट हो जाएगा, है कि नहीं? बोलो हाँ ना? लेकिन अगर यहां प्लस की जगह में माइनस कर दूं, इसी बात को मैं ऐसे लिख दूं कि 1 2 3 -45, और मैं आपसे कह रहा हूं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर सिंपल है, यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे? यह है इकाई के स्थान पर, इस नंबर की इकाई के स्थान पर 3 है, इस नंबर पे इकाई के स्थान पर 5 है। अब अगर इन दोनों को तुम देखोगे इकाई के स्थान पर, तो इन दोनों को तुम देखने जब वाले हो तो अभी तो अपन को एक बात समझ में आएगी, यहां पे कितना लिखा है 3, यहां पे लिखा है 5, तो भाई 3 में से 5 माइनस होना होगा, 13 में से 5 माइनस होगा, तो 13 में से 5 गया, अभी भी क्या आ गया? 8 आ गया। जब हमने जोड़ा तो भी इसमें 8 आ रहा था, और जब माइनस कर रहे हैं तो भी यहां 8 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अंक छोटा है, ये अंक बड़ा है, तो हासिल लेनी पड़ेगी। 13 में से 5 गए, 8 आ गया। क्या ये बात समझ आ रही है? बोलो है ना? अगर इसमें ऑपरेशन मल्टीप्लाई का कर दें, इसी नंबर में हम ऑपरेशन मल्टीप्लाई का कर दें कि 1 2 3 × 45, और मैं आपसे कह रहा हूं बताओ भाई यूनिट डिजिट क्या होगा? बताओ भाई यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यूनिट डिजिट यहां पे हम देख पा रहे हैं, यहां पे कितना है? 5 है, और यहां पे 3 है, और 5 3 15, यूनिट डिजिट आ गया 5। तो यहां पे एक पॉइंट डाल के हमने एक बात को समझा, नोट डाल के हमने एक बात को समझा कि सर अगर 5 के साथ किसी इवन नंबर का मल्टीप्लाई होगा, या 5 के साथ किसी ऑड नंबर का मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से समझना, अगर 5 के साथ किसी इवन नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट, मैं बात कर रहा हूं यूनिट डिजिट की, तो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। और अगर 5 के साथ कोई ऑड नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। बस इस पॉइंट को भी याद रखना। क्या ये पॉइंट याद है तुमको? हाँ या ना? बोलो, क्या तुम्हें ये पॉइंट याद है? कौन सा? अविनाश करके था?
चेंज हो गया, वो ये मांग रही है, वो आज पहुंच रही है, रेंट एग्रीमेंट चाहिए उसको, सारे कागज चाहिए, कागज नहीं दोगे तो चालान काट जाएगी। किसके पास है कागज? बात करो शिवम से, सारे कागज की एक फोटोकॉपी निकलवाओ। इलेक्ट्रिसिटी बिल पर जो एड्रेस होना चाहिए उसी उसी का आपका एग्रीमेंट भी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी पे जो एड्रेस आ रहा है ना, सेम उसी एड्रेस पे एग्रीमेंट करो अपना। जीएसटी के लिए, हाँ तो वही वाला जीएसटी वाला जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट को लो, उसकी फोटोकॉपी कराओ, इलेक्ट्रिसिटी बिल की लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल की फोटोकॉपी कराओ, मेरा आधार कार्ड है तुम्हारे पास, पैन कार्ड है, दोनों की फोटोकॉपी करा के रख लो, ये सब रख लो। ठीक है, हाँ। ठीक है, देखो भैया ध्यान से, यहां पे क्या है कि अच्छा ये 15 होगा। अरे भाई यूनिट डिजिट देखना है, एक अंक 15 तो होगा, 15 क्यों होगा, ये तो बहुत बड़ा होगा। अरे हमें सिर्फ एक डिजिट देखनी है, आप समझ नहीं पा रहे, ऐसे कैसे काम चलेगा। यहां पे मुझे यूनिट डिजिट निकालनी है, जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने 123 में 45 का मल्टीप्लाई किया, 123 में जब मैं 45 का मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, उसके इकाई के स्थान पर क्या होगा ये निकालना है हमें। इकाई के स्थान पर देखो, 5 तिया 15 की 5 हासिल आई 1, 15 12 पंजे 60 और 1 61 मल्टीप्लाई 4 तिया 12 की 2 हासिल आई 1, 12 चौक 48 और 1 ये आ रहा है। तो क्या 5 नहीं आ रहा इस पे? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो या यूनिट डिजिट पे 5 ही तो आएगा, 15 क्यों आएगा? 15 थोड़ा लेंगे। हमारा कहना यह है कि यूनिट डिजिट जो है उनके बीच में जो ऑपरेशन होगा वो हमें देखना है। जैसे 5 तिया 15, 15 में यूनिट डिजिट है क्या? 5 ही तो है, तो 5 ही आंसर होगा ना, इसको ले क्यों रहे हैं, ये तो हासिल आएगी। क्या ये बात आपके समझ में आ रही है? ठीक है, अगर ये बात आपके समझ में आने लग रही है, हम कुछ ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे एक नंबर था 1 2 3 4 5, ये नंबर है 1 2 3 4 5, हाँ या ना? आप लोगों के कमेंट ही नहीं आते, ऐसा लगता है कि बच्चे लाइव ही नहीं पढ़ रहे। लाइव तो बहुत कम पढ़ते हैं, लाइव तो बहुत कम पढ़ते हैं। समझ में आया? पल्ले पड़ा? 1 2 3 4 5, ये जो आपका नंबर है 1 2 3 4 5, ये जो नंबर आपका नजर आने लग रहा है, अगर हम इसको 10 से भाग दे दें तो आप देखोगे 10 से भाग देने पर जो आखिरी का नंबर बचेगा ये क्या होगा? हम ये बोल सकते हैं इसको 1 2 3 4.5, तो ये जो बच रहा है ये इसका यूनिट डिजिट है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं किसी नंबर को 10 से भाग के देख लें, बट वो लेंदी है, क्या ही मतलब है उसका। अब जैसे हमने कोई नंबर आपके लिए लिखा, जैसे मैंने एक सवाल दे दिया 1 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3, बताओ भाई यूनिट डिजिट क्या होगा? दूसरा सवाल है 2 2 इंटू 3 3 प्लस 1 1, तीसरा सवाल है 2 2 3 3 माइनस 2 2 इंटू 1 1, ये तो बड़ा हो जाएगा 1 1 इंटू 2 2 माइनस 3 3, चौथा सवाल है चलो बताओ भाई यूनिट डिजिट क्या होगा? बताओ भाई यूनिट डिजिट क्या होगा? बहुत ही सिंपल सवाल आएंगे, एक सवाल आएगा बहुत ही बेसिक सा सवाल आएगा आपके पेपर में, बहुत ही आसानी से आप इसे कर लोगे। अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे हमें केवल इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट, तो देखो भाई 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यूनिट डिजिट आ गया 6। यहाँ देखो 2 2 तिया 6, यहाँ पे कितना आ गया 2 तिया 6, यहाँ पर तो 6 आ रहा है और ये प्लस बीच में आ रहा है 1, तो यहाँ जाएगा 7, 6 प्लस 1। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब आते हैं इस पे, जब हमने यहाँ पे देखा भाई 1 इंटू 2, तो देखो दोनों का मल्टीप्लाई हुआ यूनिट डिजिट में, तो यहाँ पे कितना आ गया 2, यहाँ पे कितना आया 2, तो ध्यान से समझना बच्चे, जब ये 2 आ गया, अब यहाँ यूनिट डिजिट कितना है 3, तो ये जो संख्या है ये संख्या तो बहुत बड़ी बनेगी ना। इस संख्या में से 33 माइनस होगा तो 2 में से 3 माइनस तो ना होगा, 12 में से 3 माइनस हुआ, यहाँ पे आ गया 9। क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? बताओ, क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अपना जीएसटी का जोन कौन सा पड़ता है एक बार उससे पूछना, पंकज से पता कर कौन सा जोन है ये। वो क्या है ना, उसी में अपने दस्तावेजों में कुछ कमी पेशी निकालेगी। हाँ, तो वो दस्तावेज सारे रख लेना, नगर निगम गुमास्ता वुमास्ता ये सब है ना अपने पास। हाँ तो बस सबकी फोटो कॉपी वगैरह सब रख लो, नगर निगम गुमास्ता वुमास्ता ये वो, पैन कार्ड वगैरह, मेरा पैन कार्ड, मेरा आधार कार्ड, ये सब। ठीक है, देखो ध्यान से, इसको जरा ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई 11 गुना 22। अब ये 11 गुना 22 है तो इसका मतलब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे 2 आएगा। अब 2 में से 3 तो जाएगा नहीं क्योंकि ये वाला नंबर हमेशा बड़ा बनेगा भाई, 11 दुना 22 समझ रहे हो तुम, 11 और 22 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 दूनी 22 की 2 हासिल आई 2, 11 दूनी 22 और 2 24, इसमें से मुझे क्या घटाना है 33 घटाना है। आ रही है बात समझ में? तो ये नंबर तो बड़ा हो गया भाई, 2 में से 3 तो ना जाएगा, 12 जाएगा, तो 242 में से तुम 33 माइनस करोगे तो 12 में से 3 गया, यहाँ 9 आ गया, तो यूनिट डिजिट 9 ही तो है। आ रही है बात समझ में? तो बस ये वाली चीज भी समझना, इसको तुम 3 में से 2 घटा के 1 मत लिख देना, ऐसा उल्टा सीधा मत कर देना, कि डायरेक्ट घटा दोगे।